एवरीवन, आज हम एक बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेविंग सर्टिफिकेट है जिसकी इनिशियल वैल्यू $1000 है और उसके ऊपर हर महीने 1% इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट लगने का मतलब है कि मंथ बाय मंथ पैसा थोड़ा इंक्रीज होता है। अब हमें देखना ये है कि हर महीने इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है और इसका ग्रोथ पैटर्न क्या है। सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। हम सर्टिफिकेट की वैल्यू को an कहेंगे, जहां n हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स है। तो सबसे पहले जब हमारे पास मंथ 0 है तो a0, स्टार्टिंग में हमारे पास $1000 है। उसके बाद a1 यानी मंथ 1, अब हमारे पास 1% इंटरेस्ट ऐड होगा। सो 1% ऑफ 1000 इज दिस, एंड हम इसको 1000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल $10 मिलेंगे। अब मंथ 2 यानी a2, अगले महीने इंटरेस्ट 10 पर लगेगा। अब तो हमने 10 में ऐड करना है 1% ऑफ 10 यानी 0.01 ऑफ को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो हमारे पास $1020.10 मिलेंगे। इसी तरह से मंथ 3 में हमारे पास 1020.10 प्लस 1% ऑफ दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू ये वाली अमाउंट मिलेगी, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखें तो इंटरेस्ट हर महीने अपडेटेड अमाउंट पे लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अब हम देखते हैं कि हर महीने पैसा कितना इंक्रीज हुआ, इसे कहते हैं हम फर्स्ट डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए एन इज इक्वल्स टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। तो कैलकुलेट करते हैं डेल्टा ए नॉट, जब हम एन इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो डेल्टा ए नॉट विच इज इक्वल्स टू a1 माइनस ए नॉट। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ से हम पुट करेंगे तो a1 हमारे पास 10 था माइनस ए नॉट 1000, तो ये हमारे पास $10 आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा a1 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 10.10 मिल जाएगा। और इसी तरह से डेल्टा a2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू हमने ऊपर से पुट की, a2 की वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा a2। अब अगर आप नोट करें तो पहला इंक्रीज हमारे पास 10 हुआ, उसके बाद 10.10, उसके बाद 10.201, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, हर महीने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पैसा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी डिफरेंस इक्वेशन। सिंस इंटरेस्ट हमारे पास 1% ऑफ द करंट वैल्यू है, यानी चेंज जो है इज इक्वल्स टू 1% ऑफ द करंट वैल्यू, तो डेल्टा ए एन इज इक्वल्स टू 1% का मतलब होता है 0.01, जिसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी चेंज की, यानी चेंज इज इक्वल्स टू 1% ऑफ करंट वैल्यू। इसे हम चेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है an प्लस 1 माइनस ए एन, यानी डेल्टा ए एन का हमने ऊपर भी फॉर्मूला देखा था कि ये हमारे पास डेल्टा ए एन का फॉर्मूला होता है, हमने वो पुट किया इज इक्वल्स टू ये। तो उसके बाद हमने an प्लस 1 को आइसोलेट करना है और बाकी टर्म्स को हम लोग राइट पे मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास an प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 1.01 ऑफ an। ये है हमारी फाइनल डिफरेंस इक्वेशन। ये है हमारी फाइनल डिफरेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि जो नेक्स्ट मंथ की वैल्यू है वो पिछले महीने की वैल्यू का 1.01 टाइम्स होगी, यानी नेक्स्ट मंथ की वैल्यू पिछले महीने की वैल्यू का 1.01 टाइम्स होगी। सो कंक्लूजन ये निकला हमारे पास कि जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि कंपाउंड हो रही है। इंटरेस्ट हर महीने पिछले बैलेंस पर कैलकुलेट होता है, इसीलिए ग्रोथ खुद भी ग्रो कर रही है। सो आई होप ये सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ आ गई है।